दूसरा प्रश्न पूछा कि धीरे 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 उम्र तो हमारी बीती जा रही है और मौत नज़दीक आ रही है। हम जितने लोग बैठे हैं सबकी यही स्थिति है। हम सोचते हैं कि कथा के 4 दिन बीते हैं, यही तो सोचते हैं ना। लेकिन कथा के 4 दिन नहीं बीते हैं। कथा तो पूरी होकर दोबारा फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन जीने में जितने दिन हमारे पास थे उनमें से 4 दिन खत्म हुए हैं। ये श्योर है, एकदम पक्का, ये वापस नहीं मिलेंगे। चाहे कोई छोटा हो और चाहे कोई बड़ा हो, ये उनमें से 4 दिन गए हैं। किनमें से? जिनमें हम जीते हैं। हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं वो तो नहीं पता है कितने दिन हमारे पास हैं, लेकिन उन्हीं में से ये 4 दिन चले गए हैं। लेकिन हमको वहम क्या होता है कि कथा के 4 दिन बीत गए। ये बातें है कि नहीं, आप बताओ। कथा के 4 दिन नहीं बीते हैं, कथा तो फिर से कहीं चालू हो जाएगी और फिर से होगा। लेकिन जो हमारे जीवन के 4 दिन बीते वो अब हमको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे बोलो किसी विधि से? तो महाराज धीरे धीरे हमारी उम्र बीतती जा रही है और मौत नज़दीक आ रही है। और हम यहाँ आए किस लिए थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको छोड़ने का। तो ये छूट नहीं रहे हैं, उल्टा इनमें हम लोग फंसते जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछा तो महाराज जी ने कहा क्या क्या नहीं करना, रोना चाहिए। क्योंकि इतने दिन हमारे बीत रहे हैं और हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है। जब हमारे शरीर का 1 साल पूरा होता है तो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? और उस दिन खुशियाँ मनाते हैं। तो उस दिन खुशी मनाने के दिन नहीं होते हैं, उस दिन बैठ के रोने के दिन होते हैं कि जितने दिन जीने के लिए हमें मिले थे उनमें से 1 साल खत्म हो गया मेरे से। खुशी किस बात की बता? नुकसान हुआ है। इनमें 1 सालों में हमने किया क्या है? तो हमारे यहाँ क्या करते थे कि जब जन्मदिन आता तो भगवान के सामने जाके बैठते, एक दीपक जलाते, उनको कुछ प्रसाद चढ़ाते और उनके सामने विनती करते थे, हे प्रभु मेरा अगला साल जीवन का लगने वाला है आज से, और इस साल में मेरे द्वारा कोई गलती ना हो, ये विनती करते थे। अस्तो माँ सदगमय, मैं असत से सत्य की ओर बढ़ूं, तमसो माम ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्युर्माम अमृतम, मैं मृत्यु की जगह अमरता की ओर बढ़ूं। ये हमारी विनती होती थी जन्मदिन वाले दिन। और दीपक जला के प्रकाश करके साक्षी में बोलते थे। लेकिन आजकल की कल्चर एक अलग आई है, जिसको दिन की जगह डे में बदल दिया गया। किसमें हो गया? ध्यान है, आप लोग समझ तो गए होंगे। उस दिन क्या करते हैं, कोई केक नाम की एक चीज होती है, उसे निर्माण करते हैं और उस पर अपना नाम लिखते हैं और अपने ही हाथ से उसे काटते हैं। जो कि हमारे यहाँ कुछ भी अपना नाम अगर जमीन पर भी लिखते तो अपने हाथ से नहीं मिटाते थे उसको। लेकिन अब आप लोग पता नहीं कौन सी शिक्षा करके खुद ही अपने नाम को अपने जन्मदिन के दिन उस पर चाकू चलाते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं, हमें अपने प्रकाश की जरूरत थी, लेकिन वो कैंडल जलती हुई को मुख से फूंक करके अंधकार करना। आप कभी सोचे नहीं कि आप कर क्या रहे हैं? जब हमारे गांव में लाइट नहीं थी, इन बूढ़ी बूढ़ी माताएं और पुरुषों से पूछना कि केरोसिन का दीपक होता था, फिर भी उसको मुख से फूंक करके बुझाना अशुभ मानते थे। उसको आंचल से या हाथ से ऐसे करके बुझाते थे, मुख से फूंक करके। वो केरोसिन का दीपक रोजमर्रा की जिंदगी में भी नहीं करते थे, अपराध मानते थे, अपशकुन मानते थे। लेकिन आज तुम शिक्षित होकर के भी जन्म वाले दिन अपने ही प्रकाश को अपने मुख से अंधकार में ले जा रहे हो आप। मतलब ये कौन सी परंपरा सीखी? इससे क्या शिक्षा, क्या मिला तुम्हें? आजकल एक अपडेट और आया है।
पहले तो नाम ही केक पर लिखते थे, अब तो चित्र लगा के काटते हैं। ये क्या करते हैं आप लोग? और फिर कहते हो कि मैं शिक्षित हुआ हूं। ये क्या शिक्षित? हमारी संस्कृति को कभी समझो, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये केवल नकल है, तुम्हें पता नहीं है। अब जब हमारा नया वर्ष होता है तो आप देखेंगे, आप मनाओ चाहे मत मनाओ, सारी सृष्टि नया वर्ष मनाती है। जो पत्ते ठंडी में इस ठंडी के कारण जल गए थे, दुख पाए हुए थे, वो वृक्ष भी अपने पत्ते को छोड़कर नया पत्ता लाते हैं। आप देखना, वृक्ष भी नया साल मनाते हैं, उनमें सब नए होते हैं, कोपले नए, पत्ते नए, पुष्प नए। और जितनी ठंडी में बाधाएं थी सब दूर होकर के एक नया, आपके शरीर में नया रक्त बनता है उस समय। और ये ब्रह्म बेला, अंधकार समाप्त होकर के प्रकाश की शुरुआत जब होती है तब हम नया साल मनाते हैं। वो बेला है नया साल की, है या नहीं है? और उस बेला में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, बहनों का पूजन करते हैं, स्त्रियों का पूजन करते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है नवरात्रि के प्रथम दिन पूजन। और किसका पूजन? पुरुष का नहीं, स्त्रियों का। करते हैं या नहीं करते नवरात्रि में? बताओ। ये हमारे नए साल का पहला कदम है। अच्छा, ये अच्छा है या जो तुम आज लोग मनाना चाहते हो या मनाते हो वो अच्छा है? कड़ाके की ठंडी, चारों तरफ अंधकार, धुंध, रात्रि के 12 बजे, जो कि हमारे शास्त्रों में उसको ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहा है, वो पिशाच बेला है। वहां जल पीना भी मना है। 12 से 3 के बीच में खाना तो दूर की, पीना भी मना है। वो भूत प्रेतों की बेला होती है जब आप नया साल मनाने उठते हैं। कितना नशा, कितनी गंदी हरकत, और हमारी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म, यही होता है उस समय। लेकिन तुम लोग शिक्षित होने पर भी उधर जा रहे हो, तो दुख होता है कि अच्छी चीज सोच करके बुरी की तरफ जाना अच्छी बात है क्या? इसे शिक्षा बोलते हैं क्या? लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमें अलग चीज सिखाया गया है, हमारी चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन हम लोग मानते नहीं, उल्टी उल्टी बातें। जन्मदिन खुशी के दिन नहीं, प्रार्थना के दिन होते हैं कि मेरे जीवन में से एक साल तो खत्म हो गया प्रभु, हम कुछ कर नहीं पाए, अगला साल मेरा ठीक से जाए, इसके लिए विनती करते हैं उस दिन। लेकिन आप लोग वो लोग कर पाते हैं क्या? वो भी भूल जाते हैं। अच्छा, इतना बताने के बाद एक और बात कही है कि जो सुख दुख हमारे जीवन में है जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, शायद जो मैं बता रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे इन बातों को। जितना भी काम हम सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं, उसका टोटल क्या होता है कि मैं सुखी हो जाऊं। है ये बात कि नहीं है? लेकिन आप विचार करो, जितना जितना हम काम करते जा रहे हैं, सुख की सामग्री इकट्ठा करते जा रहे हैं, उतने हम सुखी हो रहे हैं या दुखी? ये उल्टा हो रहा है। तो ये सुख दुख क्या चीज है? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आदत से सुनना। ये बातें पहले कही है, और क्या कही, अब आप ध्यान दो कि सुख और दुख ये तुम्हारे जीवन में आते हैं या नहीं आते हैं। ये सबके जीवन की बात बता रहा हूं। उम्र चाहे जितनी हो, दुख का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुख सबके आता है। लेकिन अब यहां थोड़ा विचार करो कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब भी हम वही होते हैं और वो चला जाता है। फिर जब सुख आता है तब भी हम वही होते हैं। हम तो वही होते हैं और ये बदलते हैं। अगर इनके साथ साथ हम भी बदल जाते तो दोनों का अनुभव नहीं होता। और अगर दोनों चीजों का अनुभव होता है, इसका मतलब ये तो बदलते हैं और हम वही होते हैं। जैसे हम लोग जो पहली दूसरी क्लास में थे वही अभी हैं या दूसरे हैं? भाई कोई यहां बताना
जो हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे वही हैं या कोई और? लेकिन जो पहली दूसरी क्लास में हमारे साथ पढ़ते थे वो अगर अब मिले तो हम एकाएक उनको पहचान नहीं पाएंगे। पहचान पाएगा कोई? अब वो अपना एड्रेस बताएगा और उस एड्रेस के आधार पर हमको आश्चर्य होगा, आप वही हैं? वो कहता हाँ हाँ मैं वही हूं। उसको डाउट नहीं है और हमें डाउट हो रहा है। क्यों? हमने जो देखा है वो दूसरी में नहीं था। ध्यान दे रहे हैं ये बात की नहीं? हमने जो दूसरी में देखा था वो नहीं है। आपने क्या देखा था? छोटा शरीर, एकदम हरा और कोमल, और अब ये बड़ा हो गया है, वो नहीं है। तो हमने शरीर देखा था और वो शरीर आज नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। लेकिन वो कहता है मैं वही हूं। तो आप कहते हो आप तो पहचान में ही नहीं आए। बोले हाँ, शरीर वो नहीं रहा, वो भी बोलता है। अब उससे पूछो कि शरीर वो मर गया क्या, तो वो घबरा जाता है। मरने का नाम सुन करके घबराता है। जब मैं यहाँ कुटिया में रहता था नर्मदा किनारे वाले में, तो कन्या भोजन हुआ तो हमारे बगल में एक विष्णुई सज्जन मास्टर जी, अब उनका शरीर नहीं है, वो भी लगभग 100 साल के आसपास तक इस धरती पर थे। वो क्या, उनका पड़पोता रहा होगा। वो धीरे धीरे जीम रहा था और उसको देख करके वो खिलखिला के हंसे। मैंने कहा मास्टर जी क्या कारण है? बोले ये बंदा 2 बार बच्चे खा के उठ गए और तीसरी बार बैठ रहे हैं और ये तब से डटा हुआ है। क्या बोले वो? तो मैंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? बोले ये कुछ ना कुछ प्रभाव तो आता है परिवार का। मैंने कहा क्या प्रभाव? बोले जब मैं जवान था तो 60 रोटी खा लेता था। कितना? और उनकी दोनों पत्नियां अभी भी जिंदी हैं, जो उनसे भी उम्र में बड़ी है। एक 105 की हो गई अभी। जब हम जिस दिन यहाँ आए उस दिन मिलके आए, उस दिन भी वो यही कहानी सुनाई। महाराज जी ये सच्ची बात है, हम लोग कभी भी साथ में इनको रिश्तेदारी में नहीं ले जाते थे, क्योंकि ये इतना खाते थे नाक और कटाते थे। और कहीं मजबूरी होती तो पहले घर में धपाके जिमाते, फिर साथ ले जाते, और फिर भी ये वहाँ उठते नहीं तो गुस्से में आके हम चुपके से इनके थाली में पानी डाल देते थे कि अब तो उठ जाओ कम से कम। तो वो बोले स्वामी जी मेरा पड़पोता है, देखो 2 पंगत उठ गई, ये पहलवान अभी डटा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि मास्टर जी आप खाते थे? बोले हाँ, ये बैठे हैं पूछो। तो मैंने कहा पूछना नहीं है, अगर आप खाते थे तो अभी खा के दिखाओ। बोले ना स्वामी जी अब वो शरीर नहीं रहा। तो मैंने कहा मर गया क्या? इतना सुनते ही जो नाराज हुए, बोले स्वामी जी आप संत हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। क्या बोलो? शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा इसमें क्या अशुभ है? बोले ये नहीं कहना चाहिए मर गए। तो मैंने कहा वो शरीर मरा नहीं है क्या? बोले ना ना वही है ये। तो मैंने कहा अगर वही है तो खा के दिखाओ। तब बोले वो नहीं है ये। जब मैं कहूं तब वो बदल जाए, लेकिन वो वही बोले। ध्यान दे रहे हैं ना? ये बातें उनकी साधारण तुम्हें लगती होगी, हमें नहीं लगती। यही वहम मिटता है। मैं कहता हूं वही शरीर था, बोले हाँ मैं वही हूं। तो मैंने कहा खा के दिखाओ। तब बोले ना अब वो शरीर नहीं रहा। और मैं कहूं वो मर गया तो वो नाराज हो जाऊं। अब भाई कहो और चाहे ना कहो, शरीर तो वो मरा। एक कोई राजा, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा आगामी राजा किसको घोषित करें। उसके जो मंत्री सलाहकार पास में थे वो भी उसी के उम्र के थे। मान लो बना भी देते 2-4 साल वो भी टिकते, क्योंकि उनकी भी उम्र वही थी। तो उन्होंने एक दिन सभा में इस चीज को विचार में रखा। तो एक मंत्री ने कहा राजन अपने पास बूढ़े हाथी बहुत हैं, उनके द्वारा कोई राजा की खोज करें क्या? बोले उनसे कैसे खोज करेंगे? बोले एक प्रयास करते हैं। अब उस मंत्री ने एक एक बूढ़ा हाथी सभी गांव में भेजवाया। ध्यान से सुनना इसको। और गांव वालों को आदेश जारी करवाया, ये राज आज्ञा है, इस हाथी का रोज समाचार
महाराज को मिलना चाहिए। और जिस दिन जिस गांव का कोई व्यक्ति ये कहने आएगा कि हाथी मर गया, उस दिन उसको फांसी चढ़ा दी जाएगी। अब बूढ़ा हाथी कितने दिन जिएगा बताओ। गांव वाले बेचारे सब लग गए उसकी सेवा में। वो बूढ़ा हाथी एकदम जवान जैसा पहलवान हो गया। बूढ़ा जवान हो सकता है लेकिन मरेगा तो सच्ची में। एक दिन एक गांव का हाथी मरा। अब गांव वाले परेशान कि ये हाथी नहीं मरा, अपने गांव का एक कोई और मरेगा जो सूचना लेके जाएगा। अब जावे कौन, मरना कोई चाहता नहीं था। दोपहर हो गया, जाना जरूरी है। एक नवयुवक, उसने कहा तुम लोग ऐसे बैठे बैठे रोते रहोगे, इससे क्या होगा, तुम में से कोई चले जाओ। बोले बेटा केवल जाने की बात नहीं है, जो जाएगा वो मरेगा। तो उसने समझाया जब पता ही ये मरेगा तो लेट क्यों करते हो। तुम लोगों में से कोई जो ज्यादा बूढ़ा हो, जो धाप गए हो जीने से, वो चले जाओ। भाई गांव के लिए इतना तो करो। अब कोई डोकरा तैयार नहीं हुआ, किसी के मरने के मन में नहीं आ रही है। उसने कहा चलो मैं ही जाता हूँ। बोले ना बेटा तेरी तो उम्र ही क्या आई है अभी। बोले तुम्हारी आई है ना, तुम जा ही नहीं रहे हो। तो कुछ गांव के लिए तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। वो बेचारा गया, कोई डोकरे गए नहीं है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। वो गया और सारे गांव वाले ने अपने अपने हाथी का परिचय दिया। राजा ने कहा सभी गांव से सब आ गए। बोले एक गांव का बाकी है। वो उठा नहीं था, चुपचाप बैठे ही था। जब नाम बोले तब राजा ने अनाउंस करवाया उस गांव से कोई आया है। तब खड़ा हुआ, हाँ सरकार मैं आया हूं। अरे भाई तो तू आया हुआ है तो फिर बता, उसका समाचार बता। बोले राजन क्या समाचार बताओ, हम गांव वाले उसकी सेवा में रात दिन एक कर दिए। इतनी सेवा किया है महाराज, इतनी सेवा कि शायद वो आज के बाद नहीं लेगा कोई सेवा। मैंने आंखों से देखा है। इतना आलसी हो गया है कि सुबह से ना हाथ हिला रहा है ना पैर हिला रहा है। राजन पूंछ भी नहीं हिला रहा है। और सब गांव वाले हम सेवा के लिए चारों तरफ घेरे बैठे हैं, कोई तो सेवा बताओ। कुछ नहीं कर रहा है। हम लोगों ने इतना खिला दिया है राजा साहब कि शायद अब कभी नहीं खाएगा वो। समझ आ रही है कि नहीं। हमने कान लगा के नाक में देखा है। राजन महान आलसी, वो श्वास भी नहीं ले रहा है, पड़ा है केवल। जब उसने ऐसा वर्णन किया तो उस मंत्री को गुस्सा है जिसने ये अनाउंस करवाया। बोले क्या वो हाथी मर गया है। बोले राजन हुआ यही है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। और शर्त क्या थी, जो ये सूचना देगा कि हाथी वो मरेगा। मैंने नहीं कहा है, ये हुआ वही है, ये मंत्री कह रहे हैं वो काम हुआ है। और मंत्री को फांसी लगा, इसको बनाया गया राजा। कहने का भाव क्या है कि तुम कहो और चाहे नहीं को, होगा तो वही वो होना है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। इसलिए आप थोड़ा इन सुख दुख के विषय में देखो। आप नहीं मरेंगे, ये आने जाने वाले अलग हैं। जो जन्मा है वो मरेगा, आप न जन्मे हैं न मरेंगे। जो सुख आता है जब वो भी चला जाता है, दुख आता है वो भी चला जाता है। आप अपने में रहो, लेकिन हम लोग इनके साथ हो जाते हैं। किसके, आने जाने वाले के। जब सुख आता है तो इनके साथ होकर खूब हंसते हैं, और जब दुख आ जाता है तो इनके साथ होकर रोते हैं। और ये दोनों इतने अलबेले हैं कि साथ देते नहीं, ये खिसक जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहते महाराज जी एक बार नहीं, जिंदगी में खूब देख लिया। और देख लिया तो अकल आनी चाहिए ना, लेकिन वो आई नहीं। और वो आने से पहले अगर हम चले गए, अर्थात शरीर छूट गया, तो दोबारा फिर जन्मना पड़ेगा। और अगर समझ में आ गया कि ये अलग है और हम अलग हैं, तो हम अमर हो जाएंगे। पर इतनी तो बात है भाई, लेकिन उतनी भी बातें हम लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं। बस जी रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, जी रहे हैं। गर्मी आई तो गर्मी से दुखी हो गए, लगे भगवान को कोसने। भगवान इतनी गर्मी नहीं करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए। बोले ठंडी ठीक थी, अब भगवान ने ठंडी दे दी। बोले ना ना इतनी ठंडी नहीं, तो कितनी। बारिश ठीक थी, अब जब बारिश आई तो वो भी अच्छी लगी क्या। गर्मी बारिश ठंडी तीनों दुख करते करते। अरे दुखी नहीं होना है, आनंद लेना है। जब बढ़िया सुंदर गर्मी पड़े
तो पतला कपड़ा पहनो, बढ़िया हरी साग सब्जी खाओ, सुंदर सुंदर छाछ और शरबत पियो, आनंद लो हल्का फुल्का खा के। और जब ठंडी आवे बढ़िया बढ़िया लाडू बनाओ मोटा मोटा, और बढ़िया चीमो, कंबल ओढ़े बैठे रहो, राम 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 आनंद लो, दंड बैठक लगाओ। ये उसके लिए आई थी। और जब बारिश हो बढ़िया खुला स्नान करो, कितना बड़ा फुहारा है भाई। उसका आनंद न लेकर के हम लोग केवल दुख लेने की आदत बनाई। क्या करने की? दुखी होने की आदत। और उसी के कारण हम अच्छे से अच्छे माहौल का सुख नहीं ले पाते हैं। क्या लेते हैं? दुख। आदत पड़ गई, आदत। दिल्ली में एक माता राम चलते सत्संग में आके आगे बैठी और बहुत सुंदर शरीर था उनका। मैंने चला के उनसे पूछा, मैंने कहा माता राम स्वस्थ हैं? बोले हाँ महाराज जी, भगवान की इतनी कृपा है कि अभी तक एक गोली भी नहीं खाई हूं मैं। और इतने नहीं महाराज जी, घर में खूब आनंद है, बेटे अच्छे, उनकी बहुआं आई वो भी अच्छे, और नाती पोते भी अच्छे हैं महाराज। और घर में भगवान ने धन इतना दिया है कि उदारता दिखाई है। और पतिदेव जो मिले हैं, कोई काम करते हैं तो मेरे से सलाह लेते हैं, इसका मतलब वहां तक भी चलती है अपनी। अब एक स्त्री को अगर इतने सुख हो तो कोई दुख भी हो सकता है क्या? अपना शरीर स्वस्थ है, बेटा बहू पोता पोती सारे ठीक हैं, धन खूब है, पति भी अपने कहने में है, अब क्या दुख है उन माता राम को? लेकिन कहती कहती सबके सामने वो रोने लग गई। मेरे इतना आश्चर्य आया, अब क्या दुख है? मैंने कहा माता राम अब क्या दुख है? बोले पीहर में मेरा भाई कुंवारा है महाराज। समझ में आई कि नहीं आई? उस दिन मेरे को समझ में आया कि अगर सासरे में दुख नहीं है तो पीहर का लेके रोएंगे, लेकिन हमने नियम बनाया है बिना रोए नहीं मानेंगे हम, ठीक है? सच में बता रहा हूं मैं। आप विचार करो भैया, ऐसा अगर तुमने नियम बनाया, ऐसा जिंदगी जियोगे तो कब सुखी होगे? कोई बता दो मेरे से। हो सकते हो कभी भी जीवन में। और यहां जितने आज बैठे हैं, आज मान लो अभी कोई दुखी हो, अभी वर्तमान में कोई दुखी हो क्या? लेकिन अगर एक एक से पूछें तो सबके पास दुख है, सब, कोई नहीं, ऐसा नहीं जिसके ना हो। लेकिन विचार करो, वो दुख अभी का नहीं है, बासी है, पुराना है। सच्ची बात बता रहा हूं। हो सकता है 5 मिनट पुराना हो, लेकिन होगा पुराना ही, अभी का नहीं। अभी तो हम मस्त है। अब किसी का 5 मिनट पुराना है, किसी का 5 घंटा पुराना है, किसी का 5 दिन और किसी का 5 महीना, और कई ऐसे बैठे होंगे 5-5 साल पुराना सड़ा हुआ दुख बासी, उसको भी फेंका नहीं है जीवन से, समझ के संजोए रखे हुए हैं। किस दिन के लिए? कि जैसे काम धंधा से थोड़ा फ्री होएंगे, खाली होएंगे, आनंद लेने का टाइम, उस समय आनंद नहीं लेंगे, उसको याद करेंगे कि कौन से दुख से अभी रोऊं। आप देखना, ये आदत है हमारी। और हम वो पोटली खोल लेंगे, अच्छे खासे सुखी जीवन में दुख आ जाएगा। और अब जो लाइन लगेगा कि अब नरक बना लोगे जिंदगी, कमी कुछ नहीं है, लेकिन दुख इतना हो जाता है। बढ़िया सुंदर वीआईपी घर, वीआईपी रूम, कमरे में एसी चल रहा है और अंदर हीटर चालू हो जाता है। क्या मतलब हुआ भाई? आप सोचो तो सही, होता है या नहीं होता है? आप बताओ। जितने यहां बैठे हो सबसे मेरा कहना है, सत्संग कोई सीन पूछ नहीं आती है, ये समझ बढ़ती है केवल। अरे जब सब चारों तरफ सुख है तो सुख ले लो, लेकिन ना हमारी आदत है जैसे खाली होएंगे कोई ना कोई पुराना दुख याद करके हम माथा खराब कर लेंगे। होता या नहीं होता? या जितने बैठे हो सबसे मेरा कहना है, तो जब आपने आदत दुख ढूंढने की बनाई है तो भाई सुख ढूंढने का भी तो बना लो। आप कहोगे हमारा सुख है ही नहीं जिंदगी में, ये झूठ है तुम्हारा। पूरे 24 घंटे में जितना समय सुख आता है उससे बहुत कम टाइम दुख का जाता है हमारा। 24 घंटे में 22-23 घंटा तो हम सुख से रहते हैं, कोई 1-8 घंटा मुश्किल से दुख मिलता है हमको रोज, और वो भी कभी कभी आता ही नहीं है। 22 घंटे 23 घंटे सुख पर हम पानी फेर देते हैं और आधा घंटा वाला पोटली बांध रख लेते हैं कल रोने के लिए।
कैसे काम चलेगा भाई? तो सत्संग में ये हमें अवगत कराया जाता है कि क्या आदत डाल ली। हाँ, अब हम अपनी आदत बदलेंगे। आज से दुख नहीं इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? कर सकते हैं या नहीं? तो आज से लग जाओ। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसे खाली बैठोगे, सुख के सारे पोटली तुम्हारे सामने आएंगे और आपके पास कुछ ना होने पर भी खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हो सकते हैं या नहीं? जैसे भी दुखी होते हैं, दुख है नहीं फिर भी दुखी होते हैं। एक राजा बीमार पड़ा, बहुत सारा इलाज हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो एक संत आए घर। तो लोगों के जब कहीं भी दवा काम नहीं करती तो दुआ का सहारा, कहते हैं दवा से दुआ प्रभावी होती। संत को लाए, राजा साहब हैं, ये बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन एक चीज चाहिए। राजा ने कहा हम कहीं से लाके देंगे, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूं। बोले ऐसे व्यक्ति का एक शर्ट चाहिए जो कभी दुखी ना हुआ हो। अगर ये आप ढूंढ लाओ तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। क्या मंगाया है? शर्ट। शर्ट जानते हैं? तो किसका शर्ट चाहिए? जो कभी, अब लग गए राजा साहब के बहुत लोग थे, गांव गली मोहल्ला आसपास सब जगह, जिसको थोड़ा सा हंसता देखे पूछें तुमको भी दुखी तो नहीं हुए? बोले अभी तो आधा घंटा पहले वही कर रहा था। उनको कोई मिले नहीं। पूरी पृथ्वी जितना उनके शासन में थी सब छान मारा, लेकिन एक व्यक्ति उनको ऐसा नहीं मिला कि जो दुखी। एक मिला, नंग धड़ंग कौपीन पहने हुए पेड़ के नीचे, मस्त शरीर। उसको जाके पूछे आप सुखी हैं? बोले पूर्ण सुखी हूं। सेवक दौड़े दौड़े आए राजा साहब को, बोले राजन अब आपकी चिंता मिटी, हमें वो सुखी व्यक्ति मिल गया है। तो बोले जब मिल गया तो उसका शर्ट लाओ। बोले बस विडंबना ये उसके शर्ट ही नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं? जो सुखी है उसके शर्ट नहीं है। अब आप कैसे ठीक होंगे? सुखी व्यक्ति तो मिल गया। ये संसार है, जिसके शर्ट है उसके सुख नहीं है, और जिसके सुख है उसके शर्ट ही नहीं, वो नंगा बैठा हुआ है वहां। इसलिए आप लोग समझो, सुख कुछ अलग चीज है, वो यही मिल सकता है। बस आदत बनाओ इन्हीं में से सुख ढूंढने की कोशिश करो। आपसे मेरा निवेदन है, ऐसा आदत बनाओ। दुख है नहीं, दुख हमने इकट्ठा कर रखा है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने जिंदगी में से इन पोटली को फेंक दो और आज से सुख ढूंढने की आदत करो। आप सुखी हो सकते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा और आप सुखी होंगे। कैसे होंगे? जैसे माँ पार्वती थी, जब इनका ब्याह होने का समय आया तो इनकी सखियां बड़ी दुखी हुई। पार्वती, इस दूल्हे के लिए, जिस दूल्हे को कोई फ्री में देता और नहीं लेना चाहिए उसको तू तप करके ली, क्या सुख पाएगी? पार्वती जी मुस्कुराई, दुख क्या है ये मुझे बताओ, इसके साथ मुझे क्या दुख है? बोले इसके कोई घर बार नहीं है। बोले झाड़ू पोछा से फुर्सत है मेरे, है फुर्सत की नहीं? हमें क्या काम धंधे नहीं है कुछ, हमें क्या दुख है? बोले इसके कोई माँ बाप नहीं है। बोले सास ससुर की सेवा से फुर्सत है, हमें क्या तकलीफ है? कपड़ा नहीं पहनता, नंगा घूमता है। बोले धोने से फुर्सत है, हमें क्या दुख है? बोले भीख मांग के खाता है। बोले बनाने की फुर्सत है, ठीक है। 4 रोटी लाता था 8 लाएगा, ये इसका टेंशन है, मेरा क्या टेंशन है? देवी बताओ, मैं मस्त रहूंगी, कोई ना काम ना कोई धंधा, सदा इनको देख देख के आनंद रहूंगी। ये जिम्मेदारियां इनकी है, मेरी नहीं है। अच्छा बताओ, ऐसे नहीं खुश हो सकते हैं क्या? लेकिन होते हैं हम लोग। हमने तो नियम लिया है, बिना रोए नहीं मानेंगे। अगर सासरे में नहीं कुछ मिला तो पियर का लेके रोएंगे, लेकिन रोएंगे। भैया दुख नहीं मिटेगा। आप सबसे कहना है, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त की बेला, आज इस पंडाल से मन में सोचो कि आज के बाद जिंदगी में सुख ढूंढेंगे हम, और है सुख।
क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि है। क्या है? तभी आप पर फोन पर कोई भी पूछता है, सबसे पहला वाक्य क्या हाल चाल है, तो आप क्या बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि आप अंदर से ठीक है। आप तो जब ये दुख ढूंढ लेते हैं तब दुखी होते हैं। ठीक है, वही ठीक पना में बने रहो, मस्त रहोगे। अब चलते हैं प्रभात फेरी करने। चलेंगे या नहीं? पूरा करना है। एक गलती आप लोग करते हो, मैं पहले बता दूं, जैसे आपका घर आएगा आपको याद आएगी उसकी कि अब पंडाल तक क्या जाऊं, अभी आना यही है, हाँ वही आना है, लेकिन पूरा करना है। आप लोगों को कितनी बातें बताऊं भाई, 7 दिन कम पड़ जाएगा। जो भी हाथ में काम लेते हैं उसको पूरा करते हैं। क्या करते हैं? तब उसका परिणाम आता है। लेकिन हमारी आदत है बीच में छोड़ना। क्या करना? पूरे दिन एकादशी करो और शाम को 2 दाना भी अगर अनाज खा लो तो एकादशी रहती है या टूट जाती है? बोलना भाई। अच्छा, गलती कितनी की? थोड़ी। और एकादशी कितनी गई? पूरी। 2 मिनट घर से लेट हो गए रेलवे स्टेशन पर तो गाड़ी कितनी गई और गलती कितनी हुई? और इतने नहीं, पूरे जिंदगी में देखेंगे जब भी कभी डांट पड़ी है तो भूल कितनी हुई और नुकसान कितना हुआ। तो एक ये भी मान लो कि थोड़ी गलती नहीं करेंगे,